तुम क्यों परेशान हो रहे हो शाफे? जिब्रान ने अपने आप को खुद मुश्किल में डाला है बेटा। मैं ये सोचकर परेशान हो रही हूँ कि इंसान सोचता क्या है और उसकी तकदीर में लिखा क्या होता है। मॉम, कल तक वो अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी की तलाश में निकलने वाले थे और फिर अचानक सब खत्म हो गया। बेटा, अगर इंसान को अपनी तकदीर के हाथों अपनी बेबसी का यकीन आ जाए ना, तो फिर और चाहिए ही क्या। तकदीर जो है ना, वो एक ऐसी डोर है जो खुदा के हाथ में है और हम सब उस डोर से बंधी एक कठपुतली। मॉम, अगर आप जिब्रान भाई को इस झूठे इल्जाम से बचा सकती थी तो फिर इसके लिए आपको उनकी इजाजत की क्यों जरूरत थी? शाफी बेटा, तुम खुद ही सोचो। तुम्हारे नानू अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके जिब्रान के लिए सिफारिश कर देते, लेकिन जिब्रान ये सिफारिश लेने से इनकार कर देता तो तुम्हारे नानू की कितनी इंसल्ट होती है ना। और वैसे भी हेल्प तो उसी की जाती है ना जिसे उसकी जरूरत हो। और जिब्रान जिसे अपनी खुददारी समझ रहा है, वो उसकी खुददारी नहीं, वो उसका ईगो है। यही तो फर्क होता है ईगो और खुददारी में। खुददारी आपको इज्जत बख्शती है और ईगो आपको मुसीबत में फंसाती है। एंड आई होप कि जिब्रान को शायद इस बात का एहसास हो गया होगा कि वो जिसे अपनी सेल्फ एस्टीम समझ रहा है वो उसका सिर्फ ईगो है। मॉम, तो अब क्या जिब्रान भाई को सजा हो जाएगी? नहीं बेटा, मैं कल जाऊंगी इससे बात करने मिलने, देखती हूँ शायद वो मान जाए। लेकिन अब तक तो उन पर एफआईआर हो चुकी होगी। नहीं शाफे, मैं जिब्रान को कुछ नहीं होने दूंगी, कुछ नहीं। हानिया, 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 आंखें खोलो। हानिया, उठो प्लीज। उठो मेरी जान, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हदीका फिर से बच गई ना? हाँ, फिर से बच गई, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था हानिया। इस तरह तो वो एक बार फिर वासिक और फरहान की नजरों में मजलूम बन गई है। दुख तो मुझे इस बात का है कि मैं फिर से बच गई। ना तो मैं हदीका को कत्ल कर सकी और ना ही मैं अपनी जान ले सकी। ऐसी मायूसी की बातें क्यों कर रही हो? हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। नहीं शांजे, अब मुझे एहसास हो चुका है कि मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो गई है और मैं एक नकारा जिंदगी गुजार रही और अब कोई भी नहीं चाहता कि मैं जिंदा रहूं। ऐसे मत कहो, मरेगी तो अब तुम्हारी दुश्मन। नहीं शांजे, हदीका बहुत चालाक और बहुत चालबाज है और बहुत किस्मत वाली भी है। उसके आगे हमारी हर चाल उल्टी पड़ जाती है। आज मैंने उसे दूसरी बार जान से मारने की कोशिश की है, लेकिन वो तो फिर से बच गई। मेरी तरफ देखो, क्या तुम वाकई हदीका का कत्ल करना चाहती हो? अब तो हदीका की मौत देखे बगैर मुझे भी चैन से मौत नहीं आएगी। तो फिर मेरी बात ध्यान से सुनो। अब हमें पूरी प्लानिंग के साथ हदीका को कत्ल करना होगा, वो भी मीठी छुरी बनकर।
इस बार हदीका को मारने की प्लानिंग मैं करूंगी। तुम्हें सिर्फ मेरा साथ देना होगा, वरना तो वो हम दोनों को फुप्पो जान की तरह इस घर से पागल खाने भिजवा देगी। यार फरहान भाई, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ये हानिया का क्या करें यार। अच्छी खासी हो गई थी अयान और शाफे की वजह से। पता नहीं क्यों पहले वाली हानिया बनने का जुनून सवार हो गया इस पे। मुझे तो इस बात का खौफ है, कभी यार वो हदीका की जान लेने की कोशिश करती है और कभी अपनी। ऐसी हालत में मुझे लगता है उसे भी नफ्सियाती डॉक्टर की जरूरत है। और इस बात को ना शानज़े समझेगी ना हानिया। वो यही सोचते होंगे कि हदीका के कहने पर मैंने अम्मी की तरह उसे भी पागल करार दे दिया। यार फरहान भाई, क्यों ना हानिया को हम अलग तरीके से ट्रीट करके देखें। क्या मतलब? उसे इतना प्यार देते हैं जैसे छोटे जिद्दी बच्चे को मनाया जाता है ना, बिल्कुल वैसे। क्या कहते हैं आप? उसकी हर जिद मान लेते हैं जिससे किसी का नुकसान ना हो रहा हो। क्या कहते हैं आप? बहुत प्यार से उसकी सारी बात मानेंगे। हो सकता है हमारी एक्स्ट्रा अटेंशन की वजह से वो नॉर्मल फील करने लगे। यार जब तक हदीका की नफरत उसके दिल में है ना, वो नॉर्मल नहीं हो सकती। तो फिर हमें हदीका भाभी को प्यार से ट्रीट करने के लिए मनाना पड़ेगा। हदीका तो मान जाएगी, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या हानिया उसे अपने करीब आने देगी? फरहान भाई, आखिर हदीका भाभी कब तक हानि को खुद से दूर करेंगी? और अगर हदीका भाभी उससे प्यार से मिलेंगी, जरूर उसके दिल पे असर होगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता अब कोई चाह रहा है।